Assalamu alaikum students, welcome back to our channel TFLS Life Skills. Today I have come back with another interesting and one of the most important videos for all the life skills A1 as well as life skills B1 students. In this video, I'm going to give you some questions. I'm going to tell you about some questions. Those you can ask about almost every topic. On any topic, you can ask these questions. If you got any topic, you can ask these questions. And these are the questions. ये वो questions हैं. Those make your conversation looks advanced. आपकी जो ये इन क्वेश्चंस का वो जो लेवल है वो बहुत एडवांस्ड है। और अगर आप एक या दो क्वेश्चन या दो या तीन क्वेश्चन ऐसे अपनी कन्वर्सेशन में बीच में कर देते हैं दूसरे स्टूडेंट से, तो इससे बहुत अच्छा एक एडवांस्ड लेवल आपका शो होगा, एग्जामिनर इम्प्रेस होगा और आपकी कन्वर्सेशन के आपको अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन that you should ask about any topic. कोई भी टॉपिक आ जाए, आपने करना ये है कि सिर्फ लास्ट पे जाके जो मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ूंगा वहाँ पे जाके आपने वो टॉपिक का स्पेसिफिक वर्ड लिखना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर टॉपिक है वॉचिंग मूवीज़। सिंपलेस्ट टॉपिक ले लेते हैं, वॉचिंग मूवीज़। टॉपिक ये है, आप क्वेश्चन करते हैं व्हाट स्प्रिंग्स इन योर माइंड। इसको तीन हिस्सों में करना आपने। व्हाट स्प्रिंग्स इन योर माइंड व्हेन यू लिसन द वर्ड। आपने इस सवाल को तीन हिस्सों में तोड़ के याद करना है। ये जो बहुत बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स हैं, या फिर आपने FA भी किया हुआ है, बैचलर्स किया हुआ है और यू हैव डन मास्टर्स, जिस भी लेवल पे ये क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये इंशाल्लाह 100% पासिंग की रीज़न बनेंगे आपके टेस्ट में। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया, व्हाट कम्स फर्स्ट इन योर माइंड, या फिर व्हाट स्प्रिंग्स फर्स्ट इन योर माइंड व्हेन यू लिसन द वर्ड। और लास्ट पे आपने टॉपिक का नाम लगा देता है। जैसे मैं एज आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ वॉचिंग मूवीज़, यू कैन पुट द वर्ड मूवीज़। सो नाउ हाउ वुड यू आस्क व्हाट स्प्रिंग्स इन योर माइंड व्हेन यू लिसन द वर्ड मूवीज़। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? In this question, you are asking to the other person that what is the first thing that comes in your mind when you listen this word movie. जब आपके सामने कोई बंदा मूवीज़ का जिक्र करता है तो आपके दिमाग में क्या चीज़ आती है पहले? तो इसका आंसर हमेशा बहुत इजी होता है। तो मूवीज़ का जिक्र सुनने से किसी के दिमाग में बॉलीवुड आ जाता है, किसी के दिमाग में हॉलीवुड आ जाता है। ठीक है, किसी मूवी का नाम आ सकता है, किसी एक्टर का नाम आ सकता है। सो आंसर इज़ वेरी इजी। ओके, ये नहीं है कि आप मतलब कि ये ऐसा सवाल करें कि दूसरा भी अगर आपसे ये सवाल कर रहे हैं तो आपको इसका जवाब पता नहीं होगा। ठीक है। सो आंसर वो कोई भी चीज़ जो भी उससे रिलेटेड आपके दिमाग में आ रही है, किसी चीज़ का नाम वो बता दें। ठीक है, दिस इज़ व्हाट कम्स इन माई माइंड। राइट। Second question, this is another very good question that if you ask this question, it can it can put good impressions on, good impact on the examiner. बहुत अच्छा impact पड़ेगा। Second question that I have come here today with is how important is और फिर आपने उस टॉपिक का नाम लगाना है। ठीक है, जो स्पेसिफिक वर्ड है। हाउ इम्पोर्टेंट इज वॉचिंग मूवीज फॉर यू। ओके, मिड में लगेगा टॉपिक का नाम। ठीक है, हाउ इम्पोर्टेंट इज रीडिंग बुक्स फॉर यू। हाउ इम्पोर्टेंट इज डैश फॉर यू। ओके, सो ये मैं एक यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे आपने खाली जगह में सिर्फ टॉपिक का नाम लगाना है, बाकी आप ये क्वेश्चन
दिमाग में रख लें। इसमें आप दूसरे बंदे से पूछ रहे हैं कि मूवीज़ देखना आपके लिए कितना ज़रूरी है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर यू टू वॉच मूवीज़। देन द क्वेश्चन that I have come here with is third question. What is something everyone should know about dash? What is something everyone should know about dash? अब dash में आपने टॉपिक का you have to put the name of the topic. What is something everyone should know about? यानी कि आपके ख्याल में हर बंदे को इस मूवीज़ के बारे में, आप अगर अबाउट मूवीज़ लगा देते हैं, व्हाट इज़ समथिंग एवरीवन शुड नो अबाउट मूवीज़, अगर आप ये पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है आप दूसरे बंदे से पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हर बंदे को जिसका इल्म होना चाहिए मूवीज़ के बारे में, मूवीज़ के बारे में ऐसी क्या चीज़ है जो हर बंदे को उसके बारे में इल्म हो। सो आप कोई भी आंसर दे सकते हैं, ओके, लाइक कोई भी आंसर आप दे सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने बताया, इसमें भी कोई भी आंसर दे सकते हैं। लाइक आप कह सकते हैं एवरीवन शुड नो अबाउट द टेस्ट ऑफ म्यूज़िक, और शुड नो अबाउट बॉलीवुड, कुछ भी कह दें आप, ठीक है जी। देन द क्वेश्चन व्हाट डू यू, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू सीक, व्हाट डू यू सीक फ्रॉम डैश, ओके। सो आप इसमें ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन ये सिर्फ एक्टिविटीज़ वाले टॉपिक में लगेगा, ठीक है। व्हाट डू यू सीक फ्रॉम डैश, आप फ्रॉम वॉचिंग मूवीज़, फ्रॉम रीडिंग बुक्स, फ्रॉम विजिटिंग प्लेसेस, आप इनसे क्या हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। मूवी देखने से आप क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या आप आपकी तलाश किस चीज़ में होती है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन विच यू हैव टू आस्क द अदर पर्सन अबाउट द एडवांटेजेस, ओके। प्लीज टेल मी वन बेनिफिट ऑफ, प्लीज टेल मी वन बेनिफिट ऑफ रीडिंग बुक्स, वॉचिंग मूवीज, जो भी एक्टिविटी है, जो भी एक्टिविटी वाला टॉपिक है उसमें आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। प्लीज टेल मी एनी बेनिफिट ऑफ वॉचिंग मूवीज, एनी बेनिफिट ऑफ विजिटिंग प्लेसेस। सो दिस वाज द फिफ्थ क्वेश्चन दैट आई हैव कम हियर टुडे विद। आई विल कम बैक विद सम मोर क्वेश्चंस जो कि अच्छे क्वेश्चंस हों, एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चंस हों, दोज कुड हेल्प यू पास योर लाइफ स्किल्स A1 टेस्ट क्वाइट ईजीली। ये 5 क्वेश्चंस हैं, इनको बीच में कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। दो तीन इनमें से आप क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, बिलीव यू मी, द एग्जामिनर विल गेट इम्प्रेस्ड एंड द अदर पर्सन, अदर स्टूडेंट विल गेट शॉक्ड, ओके। सो उसको एक दिमाग में वो पड़ जाएगा कि अरे ये तो बहुत पढ़ा लिखा बंदा है कोई, ओके। सो जो ही वो अंडर कॉन्फिडेंट हुआ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। See you soon back inshallah ta'ala with another interesting video for life skills A1, B1 and life in the UK test. Till then, Allah Hafiz, Pakistan, Zindabad.